वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रोफेसर प्रवेश कुमार चौधरी जुड़ रहे हैं जो कि वीएचपी के भी प्रवक्ता है, लेकिन उनकी आज की पहचान वो जेएनयू में प्रोफेसर है। हमारे साथ पुष्पराज यादव जी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं एनएसयूआई के। हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और पंकज शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधा सवाल सबसे पहले पंकज जी आपसे पूछूंगी, क्योंकि मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी की किडनैपिंग भी सही है, मोदी की कब्र खुदना भी सही है। अब तक जो जो बयान दिए गए मुझे ऐसा लग रहा है सारी हदें पार कर दी गई, लेकिन सब सही है क्योंकि मोदी विरोध में सब जायज है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान की बात को इस तरह तोड़ना मरोड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने तो ये कहा कि ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री का भी अपहरण करा लेंगे, और नहीं ऐसी कोई ख्वाहिश जाहिर की कि ट्रंप को ऐसा करना चाहिए। एक इंटरव्यू में चौहान से सवाल पूछा गया था कि ट्रंप भारत को 50% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जवाब में चौहान ने कहा कि तब तो भारत और अमेरिका के बीच कारोबार हो ही नहीं पाएगा, और ऐसे में हमको वैकल्पिक रास्ते खोजने होंगे जो सोचे भी जा रहे हैं। फिर चौहान ने इसमें जोड़ा कि इसके बाद क्या, मतलब कि अगर हम वैकल्पिक रास्ते अपनाएंगे तो क्या होगा, क्या ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री का अपहरण कर लेंगे? तो इस बात को इस तरह पेश करना कि चौहान चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, मैं आपको बयान बताती हूँ, उन्होंने कहा ट्रेड नहीं होगा, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं पंकज जी, नहीं, मेरे दर्शक भी सुन लेना, एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा तो हालत बुरी हो जाएगी तो क्या होगा। अब मुझे ये बताइए, तो क्या यहाँ पर देश में प्रधानमंत्री के अपहरण की बात, मुझे तो ये बात बड़ी हैरान करती है कि आप इसे जस्टिफाई भी करेंगे, कोई भी कॉन्टेक्स्ट रहा हो। यहाँ पूरी दुनिया भर में लोग हैरान हैं, निंदा कर रहे हैं कि ट्रंप ने क्या कहा, और यहाँ पर एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा हो, केंद्र में मंत्री रहा हो, वो कह रहा हो कि क्या हो जाएगा। अब तो यही बचा है कि जैसा मदुरो के साथ किया वेनेजुएला में, वैसे ट्रंप को, मोदी को भी किडनैप कर ले ट्रंप। ये क्या इतना कैजुअल रिमार्क है क्या सर, इतना कैजुअल? उसमें एक तरह का ताना छिपा हुआ है कि क्या ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप कर लेंगे, मैंने उसके बाद क्या कर देंगे? ताना है, वहाँ कब्र खोदने में स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, मासूम हैं, तो हर चीज के लिए तो एक डिफेंस पहले से तैयार है ना पंकज जी। नहीं, मैंने नहीं कहा कि मासूम है, या इस तरह के जो नारे लगे हैं मैं उनके कतई उनका समर्थन नहीं करता हूँ। मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे जैसे नारे लगने नहीं चाहिए थे। मेरा साफ कहना है, नहीं लगने चाहिए थे। अगर ये नारे, जैसे कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि ये नारे व्यक्तिपरक नहीं थे, और वो व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने के बजाय हुकूमत की जो कार्यशैली है उस पर प्रतीकात्मक और वैचारिक किस्म का एक शाब्दिक हमला था, लेकिन तो भी मेरा मानना है कि ऐसे अशोभनीय नारे नहीं लगाए जाने चाहिए। लेकिन ये कहना कि जेएनयू एंटी नेशनल तत्वों को अड्डा बन गया है, थोड़ी ज्यादती है। अगर सचमुच ऐसा है तो सरकार राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर नारी की भाषा इतने गंभीर की श्रेणी में आती है तो उन सभी की चीख भेज दे जिन्होंने ये नारे लगाए, पूरे जेएनयू को बंद कर दे, क्योंकि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। जो नहीं, मैंने इसीलिए मैंने प्रोफेसर प्रवेश चौधरी को भी आज इनवाइट किया है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि देश विरोधी नारों का अड्डा बन गया है, ये कहना गलत होगा। मैं देखिए, जो बात आपने कही ना, मैं उसी को लेकर पंकज जी के पास जा रही हूँ। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, क्योंकि बार बार एक पूरा धड़ा ये कह रहा था, ट्वीट जी आप भी सुनिए, पूरा एक धड़ा कह रहा था कि ये देखिए, ये ट्रायल में देरी की गई है। जब जोरान ममदानी ने वहां से एक लेटर लिखा, एक नोट लिखा, उसके बाद भी ये चर्चा हुई बहुत कि देखिए अमेरिका से सपोर्ट आ गया, यहाँ कितना दबाया जा रहा है देश में इन दोनों लोगों को, और उमर खालिद को बेल नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि ट्रायल में देरी को ट्रंप कार्ड नहीं बना सकते हैं आरोपी, जो प्राइमा फेसी दिख रहा है उसके आधार पर ही बेल नहीं देंगे। तो अब बार बार ये कहना, इसका मतलब क्या आप कोर्ट्स पे भरोसा नहीं कर रहे हैं? आप कोर्ट्स को भी ये भी बयान आ गए कि कोर्ट्स भी देखिए इलेक्शन कमीशन हो गए। देखिए क्या होता है कि एक तरफ तो बलात्कार जैसा जो बेहद वहशियाना तथ्य है, वो करने वालों को हर 4-6 महीने में फरलो मिल जाता है, जमानत मिल जाती है, अदालतें तरह तरह की रियायतें दे देती हैं तरह तरह के लोगों को, और दूसरी तरफ नारेबाजी करने के जुर्म में 5-5 साल बिना सुनवाई के जेलों में रखा जाता है। तो न्याय व्यवस्था में ये जो विरोधाभास है, इसको देखने वालों का होना, क्षुब्ध होना स्वाभाविक नहीं है क्या? उसके चलते ये सब इस तरह की घटनाएं होती है। मैं इस तरह के अशोभनीय नारों का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन ये क्षोभ समाज में पैदा क्यों हो रहा है,
अच्छा नहीं, मैं देखिए, सुचारिता जी, एक सवाल पूछ रही हूँ पंकज जी लेट्स बी वेरी मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। आपको लग रहा है कि शर्जील और उमर खालिद के साथ कोर्ट ने पक्षपात किया है? कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, मुझे ये नहीं लग रहा है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हाँ। वो तो सबको मानना ही होगा। तो बस फिर तो सुप्रीम अदालत कोर्ट के अगर फैसले पक्षपात से- नहीं कर रहा है तो आपका गुस्सा सुप्रीम कोर्ट से लेकर नरेंद्र मोदी तक पर क्यों है भाई? ये समझ ही नहीं आता है, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं ना पंकज जी, आपने नहीं कहा लेकिन बहुत से लोग रोहित जी ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने गलत फैसला दिया, कोर्ट ने गलत फैसला दिया। कोर्ट का हालत क्या हो गई देश में? हाँ। सुचारिता जी, मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था, मुझे थोड़ा समय बोलिए, दीजिए। बोलिए देखिए, सर। मैं हैरान हूं, मैं स्तब्ध हूं जो जिस प्रकार की दलील आज विपक्षी लोग आपके शो में दे रहे हैं।